Trends in atomic properties of transition series. So first transition series में atomic trends है atomic and ionic radii. Atomic radii of the element of the transition series decreases gradually from left to right. तो पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रांजिशन सीरीज का जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनका एटॉमिक साइज रेडियाई कम हो जाता है. As we move across a transition series from left to right, nuclear charge increase by 1 unit. तो जैसे लेफ्ट से लेकर राइट तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है. एक टाइम में एक बार न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है. तो the last filled electron enter a penultimate and -1d subshell. लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पेनल्टी में n-1d सबशेल में प्रेजेंट रहता है. However, d orbital in an atom are less penetrating or more diffuse and therefore d electron offers smaller screening effect. तो d orbital जो रहता है एटम्स में वो काफ़ी कम पेनिट्रेटिंग रहता है, ज़्यादा डिफ्यूज रहता है. तो d इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफर कर पाता है. तो इधर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता नहीं. तो इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है. और सर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और साइज छोटा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का. दिस रिजल्ट इज दैट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस एज अ नंबर इंक्रीजेस अलोंग अ ट्रांजिशन सीरीज. तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर के साथ सीरीज में, hence the atomic radii decreases gradually across the transition series from left to right. इसलिए atomic radii जो है कम होता है ट्रांजिशन सीरीज के लेफ्ट से लेकर राइट तक. The explanation for the minor variation in atomic radii within a particular transition series is out of the scope of these textbooks. तो यहाँ पर माइनर एटॉमिक रेडिया में छोटा सा वेरिएशन जो एक्सप्लेनेशन किया गया है पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में जो टेक्स्ट बुक के बाहर है. Ionic radii of transition element show same trend as that of atomic radii. जैसे एटॉमिक रेडियस का साइज छोटा होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट से लेकर राइट तक, सेम तरीके से आयनिक रेडिया का भी साइज छोटा होता है. The element of first transition series show variable oxidation state. पहला ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. The trend in ionic radii thus can be studied with first element having same oxidation state और second considering various oxidation state of same element. यहाँ पर ionic radii का ट्रेंड है जो स्टडी किया है. सबसे पहले सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है एलिमेंट का होता है. कंसिडरिंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट का बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडर किया गया है. For the same oxidation state with an increasing nuclear charge, a gradual decrease in ionic radii was observed. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है तो आयनिक रेडिया जो है उसका साइज छोटा हो जाता है. The trend is pronounced for divalent ion of transition first transition series chromium 2 plus 82 picometer, copper 2 plus 73 picometer. तो यहाँ पर डाइवेलेंट आयन जो है ट्रांजिशन सीरीज का क्रोमियम 2 प्लस जो रहता है 82 पिकोमीटर रहता है और कॉपर 2 प्लस 73 पिकोमीटर रहता है. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज छोटा होता है, आयनिक रेडिया भी छोटा होता है क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है
और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीरियड में लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई मतलब आयनिक सेल्स का एटॉमिक साइज कम हो जाता है। जैसे जैसे आयनिक एटम का साइज छोटा होता है, आयन्स का साइज छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पे स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ता है, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है तो एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है। और फिर जब ये डाइवैलेंट आयन के फॉर्म में रहता है तभी भी एटॉमिक साइज छोटा होता है, और ट्राइवैलेंट आयन के फॉर्म में भी एटॉमिक साइज छोटा होता है। तो एटॉमिक साइज छोटा इसीलिए होता है, आयनिक साइज छोटा इसीलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत बढ़ता है क्योंकि लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है। सेम चीज़ अप्लाई होता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है आयनिक साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है। यहाँ पर भी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, एटम्स का आयन का साइज छोटा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए। The oxidation state of the same element show difference of one unit such as M plus, M2 plus, M3 plus, M4 plus and so on। यहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत फ़र्क दिखता है, M प्लस, M2 प्लस, M3 प्लस, M4 प्लस, और आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत फ़र्क रहता है। With higher oxidation state, the effective nuclear charge also increase and hence decrease in ionic radii can be observed from M2 plus to M3 plus। यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। सो आयनिक रेडियाई मतलब आयनिक का साइज कम होता है M2 प्लस से लेकर M3 प्लस तक। Ionic radii of transition element are smaller than ionic radii of representative element of same periods। तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर कोई कुछ कंपेयर करेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट का आयनिक रेडियाई काफ़ी छोटा है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट के आयनिक रेडियाई से। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो आयनिक साइज है या आयनिक रेडियाई काफ़ी बड़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट का आयनिक रेडियाई से। Ionization enthalpy. The ionization enthalpy of transition element are intermediate between those of S block and P block element। तो ionization enthalpy जो है transition element का जो S block और P block element के बीच में है। This suggests that transition element are less electropositive than element of group 1 and group 2। तो इससे समझ में आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से काफ़ी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट से। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे फॉर्म आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली in the lower oxidation state, this element form ionic compound, while in the higher oxidation state, they form covalent compound।
तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, और जिसका ट्रांजिशन मेटल जो है ऑक्सीडेशन ज़्यादा है वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है. Inertia enthalpy is shown in table 8.6 reveals that for a given element there is substantial increase from the first ionization enthalpy I1 to the third ionization enthalpy I3. यहाँ पे ionization enthalpy को दिखाएंगे तो एलिमेंट जो है उसका पहला ionization enthalpy 1 बढ़ता है, तब से लेकर थर्ड ionization enthalpy तक बढ़ता है ionization enthalpy. As we move across the transition series, slight variation is observed in successive enthalpy I1, I2, I3 of this element. Table 8.6. The transition series लेफ्ट से लेकर राइट तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आयनिक एंथैल्पी बढ़ता है I1, I2, I3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर. जो यहाँ पे आयरन का आयनिक एंथैल्पी ज़्यादा है. फिर नेक्स्ट है जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टैंटेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर. तो पैलाडियम का आयनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है. फिर हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रुथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ओडियम. तो इधर इरिडियम का आयनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है. The atom of element of third transition series possess filled 4f orbitals. तो यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट का एटम रहता है वह 4 ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है. The 4 orbitals show pore shielding effect on account of the peculiar diffusion. 4 of orbital जो है pore shielding effect दिखाता है जिसका शेप peculiarly diffuse रहता है. As a result, valence electron experience greater nuclear attraction. तो इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है. A greater amount of energy is required to ionize element of third transition series. तो ये ट्रांजिशन सीरीज को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आयोनाइज एलिमेंट के फॉर्म में आ सके. The ionization enthalpy of the element of the third transition series are therefore much larger than the first and second series. तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का आयनिक एंथैल्पी जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड सीरीज से.